15 मार्च यूपीएसआई दरोगा सेकंड शिफ्ट गणित के सभी आंसर देखने वाले इस वीडियो में जो भी साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और सभी को शेयर भी कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। तो चलिए फटाफट आंसर बना ले रहे हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पर 82 में प्रश्न दिया गया है, DEF एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही दिशा में दौड़ते हैं। डी एक चक्कर 200 सेकंड में पूरा करता है, ई 120 सेकंड में और एफ 240। तो कह रहा है कितने मिनट बाद वे फिर शुरुआती बिंदु पर एक साथ होंगे। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 83वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से भाज्य संख्या कौन सी है। भाज्य संख्या जो कटे तो यहाँ पर सी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका 351। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन है यहाँ पर 84वां, रवि अपनी साइकिल चला रहा है और सोमवार माफ़ कीजिए दोपहर 1 बजे एक बिंदु ए पहुंचने की योजना बना रहा है। यह 30 मिनट किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो वह दोपहर 12 बजे पहुंच जाएगा, और यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है तो वह दोपहर 2 बजे पहुंचेगा। तो ए पर ठीक दोपहर 1 बजे पहुंचने के लिए उसे किस चाल से उसे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन से हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न 85वां कह रहा है, राम ने एक पुराना स्कूटर 45,000 रुपये में खरीदा और उसे बेचने से पहले उसकी मरम्मत 75 रुपये खर्च किए और वह स्कूटर 58,000 रुपये में बेच दिया, तो लाभ बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 10.48। इसके बाद अगला यहाँ पर अगला प्रश्न है 87वां, एक घड़ी का अंकित मूल्य 39.95, दुकानदार 20% और 25% क्रम की छूट देता है, तो अंतरिम विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा 2397। इसके बाद अगला प्रश्न 88वां, 25,000 की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों की अवधि के लिए उधार ली जाती है। यदि 5 वर्षों के बाद प्राप्त ब्याज 1250 हो तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। तो यहाँ 1% हो जाएगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, जिससे कि आपको नई वीडियो अपलोड हो तैसे मिल जाए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और सभी को शेयर करें। अगला प्रश्न यहाँ पर सरल करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा -14/45। अगला यहाँ पर इस तरह से तालिका वाला प्रश्न दिया गया, यहाँ पर छात्र और इनके सब्जेक्ट दिए गए। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, भौतिक विज्ञान में सभी 5 छात्रों द्वारा औसत अंक कितने होंगे। तो यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन से हो जाएगा 79.2। ठीक है, भौतिक विज्ञान के जोड़ के और 5 से भाग दे देंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, एक हॉल 20 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा फर्श और छत के क्षेत्रफलों का योगफल 4 दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो हॉल का आयतन बताओ। तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा 1800। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया ये यहाँ पर इस तरह से 12% 3 बराबर 1728, 15 का इतना दिया गया है। तो समान पैटर्न या रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ये डी और सही होगा इसका। ठीक है, रीजनिंग हम करवाएंगे इस मैथ के बाद ही। इसके बाद मैथ के देखते हैं, मैथ का क्वेश्चन कौन सा अब, हाँ मैथ का क्वेश्चन है 94, 8 अंकों वाली एक संख्या का प्रत्येक अंक 7, इसके सभी अंकों का योगफल क्या होगा। तो 856, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला 97, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9.5 9.5 है। 6 वर्षों बाद अनुपात 3:2 हो जाता है, तो दोनों व्यक्तियों की आयु बताओ। तो यहाँ 18:10 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, 7 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 70 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन बताओ। तो यहाँ 91 हो जाएगा, इसका आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन
ये मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ परिणाम दिया गया है और इसके बाद में ये कंडीशनें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या के आधार पर अनुभाग डी और ए के बीच अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 103वां, दो टीम के साथियों ने एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। टीम के एक साथी ने दूसरे से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। उच्चतर अंक उन दोनों के कुल अंकों का 70% था, तो अंकों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर 50 हो जाएगा बी 103 का। और इसके बाद अगला 104 वाला 2/35 को प्रश्न में बदलेंगे, तो यहाँ ये ऑप्शन सी हो जाएगा 5.71। और इसके बाद 105वां 4.9 और 10 का मध्यानुपाती कितना होगा, तो 7 होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 106वां, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 37% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 33% की छूट देता है। छूट देने के बाद दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है, गणना कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 19.19। अगला क्वेश्चन 107वां कह रहा है कि सारा लियाम से 4 गुनी तेज़ी से काम करती है। एक साथ मिलकर वे 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो सारा को अकेले उस काम को करने में कितना समय लगेगा। तो 10 दिन लगेंगे, यहाँ बी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे अगला क्वेश्चन 108वां, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और दुकानदार 50% क्रमिक छूट देता है और 506 का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर 1028 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 112वां मैथ का क्वेश्चन है। कह रहा है इसको सरल करेंगे, तो यहाँ 15 आ जाएगा, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बाद 114वां प्रश्न, 99 घन सेंटीमीटर चांदी की 1 मिलीमीटर व्यास वाले तार में पिरोया गया है। तार की लंबाई मीटर में बताओ। तो यहाँ बी सही हो जाएगा, 126 मीटर। अगला क्वेश्चन 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 160 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन से हो जाएगा 44.8 सेकंड। इसके बाद आगे ए 4000 में एक व्यवसाय शुरू करता है। व्यवसाय शुरू करने के 4 महीने बाद बी उसका साझेदार बन जाता है। प्रथम वर्ष के अंत में लाभ ए और बी के बीच क्रमशः 3:5 के अनुपात में विभाजित हो जाता है, तो पूंजी में बी का योगदान क्या होगा। तो यहाँ 10,000 रुपये, डी ऑप्शन से हो जाएगा 116 का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है ये वाला। इसमें जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 8/3 प्राप्त होगा, तो यहाँ 117 का सी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे मैथ के क्वेश्चन और कौन सा है, यहाँ पर दिया गया 119, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में उम्मीदवार ए को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और कुल मतों का 50% अवैध घोषित कर दिया गया। कुल 8,000 मत पड़े, तो उम्मीदवार बी को कितने वैध मत प्राप्त हुए। तो यहाँ 2720, 119 का सी सही हो जाएगा। और 120वां प्रश्न इस तरह से दिया गया, पी बराबर क्यू स्क्वायर प्लस 4 और क्यू बराबर 3, तो पी क्यू का मान होता है 512 सही हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद और प्रश्न देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब 123वां प्रश्न देखिए, यदि 64 का स्क्वायर गुणा 8 भागित 512 क्यू बराबर 8 m, तो m का मान ज्ञात करो। तो m का मान यहाँ 3 होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आगे अब 128वां प्रश्न है, लोगों के पसंदीदा फलों के बारे में। एक सर्वेक्षण में 20 लोगों को सेब, 15 लोगों को केले और 5 लोगों को चेरी पसंद। इनमें से 10 लोगों को सेब और केले दोनों पसंद हैं, 3 लोगों को केले और चेरी दोनों पसंद हैं, 2 लोगों को सेब और चेरी पसंद है, जबकि किसी को भी तीनों फल पसंद नहीं है। कितने लोग को केवल केले पसंद हैं। तो 2, यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर 129वां, ABC डी द्वारा व्यवसाय में निवेश किया गया अनुपात 6, 4, 3, 5
है, सी और डी 1500 रुपये कम लाभ होता है तो ए और बी निवेश की कुल राशि बताओ। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 7500 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। और इसके बाद आगे यहाँ पर दिया गया है एक टेबल, वार्षिक सैंडल बिक्री दी गई है पहली, दूसरी और तीसरी चौथी तिमाही और इनके परसेंट दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 10% हो जाएगा, ठीक है, यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर दो संख्याओं के बीच मध्यानुपाती 20 है, यदि एक संख्या ये है तो दूसरी बताओ। तो यहाँ 16 हो जाएगा। 131 का तो यहाँ 131 का जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। 134वां कह रहा है एक व्यक्ति 8% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 15,700 रुपये का निवेश करता है तो 3 वर्षों के बाद अर्जित ब्याज क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन 3768। इसको बाद आगे चलते हैं। अब ये आपकी तालिका दे रही है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर यहाँ गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत दे रहा है और यहाँ गरीबी रेखा पुरुष महिला और यहाँ पर ये परसेंट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा के नीचे महिला की संख्या 3.6 मिलियन तो राज्य सी के लिए गरीबी रेखा के ऊपर पुरुषों की संख्या बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 6.84 मिलियन। आगे चलते हैं। आगे मैथ के और क्वेश्चन देखते हैं। मैथ के और कौन कौन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अब 154वां प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ पर ए और बी यहाँ कंपनी दे रही हैं और कौशल श्रेणी दे रही है इसमें, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि ए श्रेणी में कुल कितने कर्मचारी पाइथन प्रोग्रामिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों में कुशल हैं। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 230 ऑप्शन। इसके बाद आगे तो ये आपके मैथ के सभी आंसर थे। आपके कितने बनने कमेंट करें और कोई भी क्वेश्चन आपका लग रहा है कि इसका ये आंसर होना चाहिए वो आप बता सकते हो कमेंट में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।